गणित कक्षा 10 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को हम लोग आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए पहला प्रश्न जो है हमारा कर रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों प्रश्नावली 3.4 के पहले का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है x माइनस के 3y माइनस के 3 बराबर 0 और दिया है 3x माइनस के 9y माइनस के 2 बराबर 0। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसमें हल की स्थिति 3 दे रखी है। तो पहले हम इसको चेक करेंगे कौन सी स्थिति में यह हल आ रहा है। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में आ रहा है तो इसे हम वज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो आगे हम लिखेंगे, तो लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है ना, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो देखिए जब हम समीकरण 1 की तुलना इससे करेंगे तो x के स्थान पे x है और a1 के स्थान पे बच्चों क्या है, तो a1 के स्थान पे हमारा क्या गुणांक है 1, कामा b1 के स्थान पे देखेंगे बच्चों y के स्थान पे y है और b1 के स्थान पे माइनस के 3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 3। c1 बराबर c1 के स्थान पे टोटल कितना है माइनस के 3, चिन्ह भी लिया जाएगा। और इससे तुलना करेंगे इसकी, तो देखिए a2 के स्थान पे क्या होगा, x के स्थान पे x है और a2 के स्थान पे 3, और बच्चों यहाँ पे b2 के स्थान पे जब हम तुलना करेंगे तो y के स्थान पे कितना दिया है माइनस के 9 और c2 के स्थान पे माइनस के 2। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये कौन सा हल है, अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल। इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2 में मान रखेंगे। तो चलिए मान रखते हैं। तो देखिए मान रखेंगे जब, तो a1 के स्थान पे हम 1 रखेंगे, a2 के स्थान पे 3 बराबर b1 के स्थान पे माइनस के 3 और b2 के स्थान पे माइनस के 9 बराबर c1 के स्थान पे माइनस के 3 और c2 के स्थान पे माइनस के 2। यहाँ से हम मान रख लेंगे। अब देखिए ये होगा हमारा 1/3 बराबर माइनस से माइनस 3 तिरिक्का 9, 1/3 बराबर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 3/2। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये a1 बटा के a2 बराबर है b1 बटा के b2 और बराबर नहीं है c1 बटा के c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, बुक में देखिए दे रखा है कि अगर a1 बटा के a2 बराबर के b1 बटा के b2 बराबर नहीं है c1 बटा के c2 तो युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर नहीं है c1 बटा के c2, तो लिखेंगे है ना, तो लिखेंगे तो युग्म का कोई हल नहीं है, युग्म का कोई हल
हल नहीं है। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो दूसरा देखिए, दूसरा हमारा क्वेश्चन कर रहा है, देखिए 2x प्लस के 2x प्लस के y बराबर 5 और 3x प्लस के 2y बराबर 8। इसमें हमको चेक करना है अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर अद्वितीय हल होगा तो हम इसे किससे, वज्र गुणन विधि से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर ठीक है। देखिए जब हम इसको तुलना करेंगे तो यहाँ पे x के स्थान पे x है और a1 के स्थान पे कितना है बच्चों, तो a1 के स्थान पे हमारा 2 है। b1 के स्थान पे तुलना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 और c1। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बराबर के इधर है और इधर लाएंगे हम इसको तो ये हमारा होगा 2x प्लस के y माइनस के 5 बराबर 0। तो यहाँ पे c1 के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो c1 के स्थान पे बच्चों आएगा हमारा माइनस के 5। ठीक इसी प्रकार इसको भी लिख लेंगे तो 3x प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर 0। तो यहाँ से a2 के स्थान पे आया है हमारा 3, b2 के स्थान पे आया है 2 और c2 के स्थान पे आया है माइनस के 8। पुनः क्या करेंगे, इसको हम तुलना करेंगे किससे बच्चों, मान रखेंगे a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2। यहाँ पे मान रख के हम निकालेंगे ये कौन सा हल है। तो a1 को मान रखेंगे 2 बटा के 3 बराबर b1 के स्थान पे 1, b2 के स्थान पे 2 और c1 के स्थान पे माइनस के 5, c2 के स्थान पे माइनस के 8। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि चूँकि जब तुलना करेंगे तो ये a1 बटा के a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा के b2। बच्चों जब ये कंडीशन होता है तो इस कंडीशन के लिए हम लोग देखिए ये दिया है बुक में, जब a1 बटा के a2 बराबर नहीं है b1 बटा के b2 तो हमें एक द्वितीय हल प्राप्त होता है। कौन सा, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो लिखेंगे a1 बटा के a2 बराबर नहीं है b1 बटा के b2 है तो हमें क्या लिखेंगे बच्चों, हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है। हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है। जब बच्चों अद्वितीय हल प्राप्त होगा तो इसको हम वज्र गुणन से x और y का मान निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आगे देखिए अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम वज्र गुणन विधि से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए बच्चों ये अद्वितीय हल प्राप्त होता है तो यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणन विधि। जो वज्र गुणन विधि है बच्चों, जो वज्र गुणन विधि है इसको हम लिख लेंगे कि क्या होता है कि x बटा के b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटा के c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटा के a1b2 माइनस a2b1। अब बच्चों यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो यहाँ से हम x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए x बटा के b1 का मान कितना आया है 1
गुणित C2 का मान -8 माइनस B2 का मान आया हमारा 2 और गुणित C1 का मान हमारे यहाँ पाया है -5 बराबर y बटा के, यहाँ पे बच्चों C1 का मान कितना दिया है -5 इंटू A2 का मान जो दिया है 3 माइनस के C2 का मान दिया है -8 इंटू A1 का मान जो दिया है बच्चों 2 बराबर 1 बटा के क्या लिखेंगे, देखिए A1 का मान कितना दिया है 2 गुणित B2 का मान दिया है बच्चों 2 माइनस A2 का मान जो दिया है, तो देखिए यहाँ से A2 का मान 3 दिया है और इंटू B1 का मान दिया है 1। इसको पहले हम हल कर लेंगे। तो x बटा के -8 और प्लस के 10 बराबर y बटा के -15 और प्लस के 8 दूनी 16 बराबर, इसको जब हम हल करेंगे तो 1 बटा के 4 माइनस के 3। आगे देखिए तो x बटा के यहाँ पे 8 में से 10 जाएगा 2 बराबर y बटा के 1 बराबर 1 बटा के 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहले हम लिखेंगे प्रथम स्थिति में क्या लेंगे कि x बटा के 2 बराबर 1 बटा के 1, तो यहाँ से हमारा मान निकल कर आएगा x बराबर 2 है ना। और द्वितीय स्थिति में क्या लेंगे बच्चों कि y बटा के 1 बराबर 1 बटा के 1, तो यहाँ से y का मान निकल कर आएगा बच्चों हमारा 1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस के 5y बराबर 20 और 6x माइनस के 10y बराबर 40। तो इसमें पहले को समीकरण 1 और दूसरे समीकरण को नंबर 2 मान लेंगे। पुनः इसमें भी यही कहेंगे बच्चों कि समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है ना, बराबर 0 से करने पर बच्चों यहाँ पे लिखा गया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो तुलना करेंगे हम यहाँ से। तो a1 का मान जो हमारा निकल कर आएगा 3, b1 का मान निकल कर आएगा -5 और c1 का मान निकल कर आएगा बच्चों जब इधर जाएगा तो -20। आगे देखिए a2 का मान यहाँ से आएगा बच्चों 6, b2 का मान आएगा -10 और c2 का मान आ जाएगा बच्चों -40। तो हम क्या करेंगे, पहले हम तुलना करेंगे। तो a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2। जब तुलना करेंगे तो मान रखेंगे पहले a1 के स्थान पे 3, a2 के स्थान पे 6, b1 के स्थान पे -5, b2 के स्थान पे -10 और c1 के स्थान पे -20, c2 के स्थान पे -40। जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 20 एकम 20, 20 दूना 40। तो ये तीनों मान 1 बटा के 2 बराबर 1 बटा के 2 बराबर 1 बटा के 2। तो देखिए यहाँ पे तीनों मान क्या हो रहे हैं बच्चों, बराबर हो रहे हैं। और इस कंडीशन में देखिए क्या होता है, जब a1 बटा के a2, देखिए जब a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2 होता है तो क्या होता है बच्चों, अपरिमित रूप से अनेकल होते हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेकल। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2 है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, तो लिख देंगे युग्म के अपरिमित
रूप से अनेक हल हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न है ये। तो चौथे में इसको हम पहले मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना लिखेंगे a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो देखिए जब हम तुलना करेंगे यहाँ पे तो a1 के स्थान पे हमारा आएगा 1 और b1 के स्थान पे आएगा -3 और c1 के स्थान पे आएगा -7। इससे तुलना करेंगे इस समीकरण से तो हमारा a1 b1 c1 का मान निकल के आएगा। और इससे तुलना करेंगे समीकरण 2 से तो यहाँ पे a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -15। तो आगे हम लोग बच्चों क्या करते हैं, मान रखते हैं a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2। जब इसमें मान रखेंगे तो देखिए 1 बटा के 3 बराबर -3 बटा के -3 बराबर -7 बटा के -15। तो ये कट जाएगा तो मान हमारा निकल के आएगा 1 बटा के 3 बराबर 1 बटा के 1 बराबर -7 बटा के -15। तो बच्चों यहाँ पे देखिए a1 बटा के a2 बराबर नहीं है b1 बटा के b2 और ये भी बराबर नहीं है c1 बटा के c2 को। तो हम लिखेंगे चूँकि a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 नॉट इक्वल टू है, अतः ये क्या होगा बच्चों, जब इस कंडीशन में होता है तो ये होता है अद्वितीय हल, है ना। तो ये क्या होगा बच्चों, अतः जो ये समीकरण है क्या होंगे, अद्वितीय हल। जब ये अद्वितीय हल होंगे बच्चों तो इस कंडीशन में देखिए बुक में दिया है जब ये अद्वितीय हल होंगे तो हमको क्या करना है, वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है अद्वितीय हल की स्थिति में। तो देखिए तो यहाँ लिखेंगे वज्र जो गुणन विधि है तो है क्या बच्चों की x बटा के b1 c2 माइनस के b2 c1 बराबर y बटा के c1 a2 माइनस के c2 a1 बराबर 1 बटा के a1 b2 माइनस के a2 b1। ठीक है बच्चों, अब इस पे मान रखिए तो x बटा के देखिए x बटा के b1 का मान हमारा है बच्चों -3 इंटू c2 का मान हमारा है यहाँ पे -15 और माइनस के b2 के स्थान पे रखेंगे हम बच्चों कितना -3 इंटू c1 के स्थान पे रखेंगे बच्चों हमारा मान क्या आएगा -7, है ना, बराबर y c1 के स्थान पे रखेंगे बच्चों -7 गुणित a2 के स्थान पे रखेंगे 3 माइनस के c2 के स्थान पे रखेंगे -15 और गुणित a1 के स्थान रखेंगे 1। ये हमारा ये मान निकल के आया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे मान रखिए तो a1 के स्थान पे हमारा मान जाएगा 1 गुणित b2 के स्थान पे रखेंगे -3 और माइनस a2 के स्थान पे रखेंगे 3 गुणित b1 के स्थान पे रखेंगे बच्चों -3। तो ये सारे मान बच्चों हमने यहाँ से रखा है, ठीक है, जो हमने पहले तुलना किया था। तो अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हल करिए x बटा के 15 तियाँ 45 प्लस के 45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 तियाँ 45 माइनस के ये 7 त्रिक 21 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा बराबर y बटा के 7 त्रिक 21 माइनस के 21 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस और माइनस गुणा प्लस तो
प्लस के 15 बराबर 1/3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा बच्चों प्लस के 9। तो आगे देखिए यक्स बटा के 45 में से 21 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा बच्चों 4, 5 में से 1 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, 24 बराबर वाई बटा के, इसको यहाँ से घटाएंगे बच्चों तो 11 में से 5 गए 6 है ना, 16 5 सॉरी 15 6 21। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा ये माइनस का चिन्ह तो बराबर, आगे देखिए माइनस यहाँ पे है 3 और प्लस के 9, तो यहाँ पे जब घटेगा तो हो जाएगा 6। तो एक बार लेंगे प्रथम स्थिति में ऐसे लिख देंगे बच्चों, प्रथम स्थिति में यक्स बटा के 24 बराबर 1/6। तो यहाँ से यक्स बराबर 24 बटा के 6 इसको काटेंगे तो यक्स बराबर 6 चौक 24 है ना। यक्स का मान हमारा बच्चों कितना निकल आएगा 4। और द्वितीय स्थिति में क्या करेंगे, एक बार इसको लेकर हल किए हैं, अब एक बार इसको और इसको लेकर हल करेंगे है ना बच्चों। देखिए एक बार इसको लेकर हल किए हैं और एक बार इसको और इसको लेंगे तो y बटा के माइनस के 6 बराबर 1/6। यहाँ से y बराबर माइनस 6 बटा के 6 ये कट जाएगा तो y बराबर माइनस के 1 है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दूसरा कर रहा है कि दूसरे के पहला ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो बच्चों जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो क्या होता है a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2। तो पहले इसको तुलना करेंगे। तो देखिए दूसरा का पहला है ए और बी के किन मानों के लिए, तो समीकरण जो हमारा है 2x प्लस के 3y बराबर के 7 और एक समीकरण हमारा है a माइनस के बी यक्स प्लस के a प्लस के बी y बराबर 3a प्लस के b माइनस के 2। इसको मान लेंगे बच्चों समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों की तुलना लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना बच्चों किससे करेंगे, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 तथा समीकरण जो 2 है 2 की तुलना करेंगे बच्चों a2x b2y प्लस के c2 बराबर 0 से। तो देखिए जब बच्चों हम तुलना करेंगे तो यहाँ से a1 के स्थान पे हमारा क्या आएगा 2 आएगा और b1 के स्थान पे जब तुलना करेंगे तो 3 आएगा और c1 के स्थान पर बच्चों तुलना करेंगे तो 7 बराबर किधर है, जब ये बराबर किधर आ जाएगा बच्चों तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे a2 के स्थान पे आएगा बच्चों a माइनस के b, b2 के स्थान पे आएगा बच्चों a प्लस के b और c2 के स्थान पे आ जाएगा हमारा ये पूरा मान। यहाँ से कोष्टक जब इधर आएगा तो ये माइनस के 3a प्लस के b माइनस के 2। तो देखिए अब हम मान रखेंगे बच्चों तो a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं बच्चों तो ये कंडीशन बनता है। ठीक है, अब पहले मान रखेंगे तो a1 के स्थान पे 2 बटा के a माइनस के b बराबर b1 के स्थान पे बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, तो देखिए 3 और b2 के स्थान पे a प्लस के b बराबर c1 के स्थान पर आएगा हमारा माइनस के 7 और c2 के स्थान पर आ जाएगा 3a प्लस के b माइनस के 2। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले और दूसरे को ले लेंगे, उसके बाद दूसरे और तीसरे को लेकर हम लोग 2 समीकरण बनाएंगे। तो देखिए लिखेंगे प्रथम स्थिति में
प्रथम स्थिति में हमको लेना है पहले, है ना। इसको बच्चों मान लेंगे 2/a-b बराबर 3/a+b। पहले इसको हल कर लेंगे। तो देखिए ये इधर गुणा होगा तो 2a+b और बराबर 3a-b। तो जब गुणा होगा 2a+2b बराबर 3a-3b। तो इसको हम इधर लाएंगे बच्चों, तो होगा क्या हमारा 2a-3a बराबर किधर और +2b, और इधर लाएंगे बच्चों तो +3b बराबर के 0। तो ये घटेगा तो -a+5b बराबर 0। या देखिए, या इसको हम लिख सकते हैं a-5b बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। आगे देखिए द्वितीय स्थिति में क्या होगा बच्चों। देखिए द्वितीय स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि इसको लेकर हल करेंगे। तो 3/a+b और बराबर -7/-3a+b-2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर गुणा करेंगे तो 3a+b-2 बराबर 7a+b। 3 त्रिका 9a+3b। जब कोष्टक खुलेगा तो इन तीनों में गुणा होगा बच्चों। तो 3 त्रिका 9a और 3+3b, और यहाँ पे गुणा होगा -3 दूनी 6 बराबर माइनस, तो इधर हो गया ठीक है। तो बराबर 7 में a का गुणा होगा 7a और प्लस के 7 में b का गुणा होगा तो 7b, है ना। आगे देखिए तो होगा क्या 9a बराबर किधर आएगा 7a, तो माइनस के 7a हो जाएगा प्लस के 3b और माइनस जब इधर आएगा तो हो जाएगा 7b, है ना। और बराबर इसको लाएंगे उधर तो 6 हो जाएगा। आगे देखिए तो 9 में से 7 गए 2a, और बच्चों जब ये घटेगा तो माइनस के 4b, 3b और 7b से में 3b निकलेगा 4b आ जाएगा बराबर के 6। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा a-2b बराबर 6 या a-2b बराबर 6/2। जब इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 3। तो a-2b बराबर के 3। देखिए बच्चों इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 से a और b के मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर घटाने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 1 को समीकरण 2 से, ठीक है। तो देखिए a-5b बराबर 0 और समीकरण 2 हमारा है a-2b बराबर 3। जब घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस के 5b में से 2b घटेगा तो माइनस के 3b और बराबर ये हमारा माइनस आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से b बराबर -3/-3। जब इसको काटेंगे तो b बराबर 1, ये b का मान आ जाएगा। और लिखेंगे आगे b का मान समीकरण 1 या 2 में, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों, समीकरण 1 हमारा क्या है a-5b बराबर 0। तो a-5b बराबर 0, a-5 इंटू b के स्थान पे 1 बराबर 0, a-5 बराबर 0। तो आगे देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो 5। ये जो हमारे 2 मान होंगे बच्चों, ये हमारा b मान होगा b का, और ये हमारा a का, ठीक है। इस प्रकार हम a और b के मान निकाल लेंगे। देखिए बच्चों इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। देखिए दूसरा है, कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म
का कोई हल नहीं है। तो बच्चों हमको पता है जब कोई हल नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए उस कंडीशन देखिए A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर नहीं होता है C1 बटा के C2 में युग्म का कोई हल नहीं है। तो उसमें हम तुलना करके यहाँ से मान रखेंगे यहाँ पे। तो देखिए बच्चों इसको मानेंगे समीकरण 1 और ये हमारा हो गया समीकरण 2। पहले तुलना कर लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से क्रमशः करने पर। तो जब हम तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पे A1 के स्थान पे आएगा बच्चों 3, B1 के स्थान पे आएगा 1 और C1 के स्थान पर आ जाएगा हमारा बराबर किधर 1 है। जब इधर लाएंगे तो इस रूप का बन जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे 3x प्लस के वाई माइनस 1 बराबर 0, है ना। तो यहाँ से C1 का मान क्या निकल के आएगा, माइनस के 1। आगे देखिए A2 के स्थान पे तो हमारा मान निकल आएगा 2k माइनस के 1 कामा B2 के स्थान पे देखिए बच्चों तो यहाँ पे पूरा मान ये क्या है k माइनस के 1 और C2 के स्थान पे बच्चों क्या होगा, इसी टाइप से ये भी जब इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस के 2k प्लस के 1। ठीक है, देखिए कहाँ से, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2k माइनस के 1 x प्लस k माइनस के 1 y और माइनस जब इधर आएगा तो 2k प्लस के 1 बराबर 0। तो यहाँ से C2 का मान जो बच्चों निकल कर आएगा, ये पूरा मान हमारा क्या है C2। अब क्या करेंगे, इसमें कहा था बच्चों क्या कि कोई हल नहीं है ना। जब कोई युग्म का कोई हल नहीं होता है तो कंडीशन क्या बनता है, A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 और बराबर नहीं है C1 बटा के C2। जब कोई हल नहीं होता है ना, कोई हल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान रखेंगे तो A1 के स्थान पे 3, A2 के स्थान पे 2 k माइनस के 1 बराबर B1 के स्थान पे बच्चों हम मान रखेंगे 1 और B2 के स्थान पे k माइनस के 1 और नॉट इक्वल टू C1। तो C1 के स्थान पे माइनस 1 और C2 के स्थान पे माइनस के 2k प्लस के 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे कंडीशन से मान ले लेंगे, है ना। तो यहाँ से यहाँ के देखिए लिखेंगे प्रथम स्थिति में या स्थिति से हमने इसको मान लेना है ना। तो 3 बटा के 2k माइनस के 1 बराबर 1 बटा के k माइनस के 1। यहाँ से k का मान निकालेंगे तो जब ये इधर गुणा होगा तो 3k माइनस के 1 बराबर 1 2k माइनस के 1, है ना। तो देखिए 3k माइनस के 3 बराबर 2k माइनस के 1। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 3k माइनस के 2k बराबर माइनस के 1 इधर है। जब बराबर किधर जाएगा बच्चों, माइनस के 3, तो ये हमारा बन जाएगा प्लस के 3। 3k में से 2k गए निकालेंगे जब हमारा बच्चों तो आएगा k और 3 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 2। यहाँ से k का मान निकल जाएगा और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है तीसरा। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो बच्चों इसमें दोनों विधि से हम हल करेंगे और जो हमको सरल विधि लगेगा उसको हम मान लेंगे, है ना। किसी को प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगेगा बच्चों और किसी को वज्र गुणन विधि, है ना। तो देखिए बच्चों पहले इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से, है ना। तो ये हमारा है समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 से तो 8x प्लस के 5y बराबर 9
तो 5y बराबर 9 माइनस के 8x या y बराबर 9 माइनस के 8x, और ये गुणा में है बच्चों, इधर जाएगा बराबर के तो बट्टे में आ जाएगा 5। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे बच्चों कि y का मान, जो y का मान x के पदों में आया है, तो लिखेंगे y का मान, समीकरण हमने 1 लिया बच्चों, तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x प्लस के 2y बराबर 4 के, तो 3x प्लस के 2 y के स्थान पर रखूँगे बच्चों 9 माइनस के 8x और बटा के 5 बराबर 4। ठीक है, तो आगे देखिए इसके बाद तो होगा क्या, 3x प्लस के, ये गुणा हो जाएगा तो 9 दूनी 18 माइनस के 2 अट्ठे 16x पूरे के बटा के 5 बराबर 4। ये इधर गुणा होगा तो 5 तिहाई 15x प्लस के 18 माइनस के 16x, और बच्चों ये पूरे के बटा के 5 बराबर 4 हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, तो 15 में से 16 ये निकालेंगे तो माइनस के x प्लस के 18 बराबर 4 इंटू, ये उधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, भाग में है, बराबर किधर जाएगा तो ये गुणा में हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस के प्लस के 18 बराबर 5 चौक 20, या बच्चों देखिए माइनस के x बराबर 20 माइनस के 18, या माइनस के x बराबर 2, या x बराबर माइनस के 2। यहाँ से x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण, देखिए समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए x का मान जो समीकरण 3 हमारा है यहाँ पे रखेंगे, तो y बराबर 9 माइनस के 8 इंटू x के स्थान पे क्या रखेंगे 2 माइनस के और बटा के 5। यहाँ से हल करेंगे जब बच्चों, तो हमारा निकल कर आएगा मान 9 और 8 दूनी 16 बटा के 5 बराबर 16 9 25 बटा के 5। इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 5। तो y बराबर कितना आ गया 5। ये कौन सी विधि था बच्चों, प्रतिस्थापन विधि। अब इसको हम हल करेंगे वज्र गुणन विधि से, है ना। तो लिखेंगे आगे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन, जब वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि x बटा के क्या होता है बच्चों, x बटा के यहाँ पे मान रखेंगे b1 c2 माइनस के b2 c1 बराबर y बटा के c1 a2 माइनस के a1 c2 या c2 a1। ठीक है बच्चों, और बराबर माइनस यहाँ पे 1 बटा के a1 b2 माइनस के a2 b1। बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे भी तुलना नहीं किया, तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे समीकरण, दोनों समीकरण की तुलना करने पर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो a1 के स्थान बच्चों देखिए क्या मान है हमारा, तो देखिए यहाँ पे a1 के स्थान पे 8 आया है, तो लिखेंगे a1 बराबर 8, b1 के स्थान पे आया है बच्चों 5, और c1 के स्थान पे ये बराबर किधर आएगा तो माइनस के 9 हो जाएगा,
और A2 के स्थान पे बच्चों देखिए A2 के स्थान पे 3 है और B2 के स्थान पे हमारा बच्चों क्या है 2 है और C2 के स्थान पे बच्चों क्या है हमारा 4 है। ठीक है, अब मान रखेंगे तो लिखेंगे बच्चों मान रखने पर है ना, यहाँ पे मान रखेंगे तो यक्स बटा के B1 के मान है हमारा 5 इंटू C2 का मान है 4 माइनस के B2 का मान है हमारा बच्चों 2 इंटू C1 का मान हमारा है क्या माइनस के 9 बराबर y बटा के C1 का मान है माइनस के 9 इंटू A2 का मान है हमारा 3 माइनस A1 का मान है बच्चों 8 इंटू C2 का मान हमारा है 4 बराबर 1 बटा के A1 के स्थान पे 8 इंटू B2 के स्थान पे 2 माइनस A2 के स्थान पे बच्चों मान रखेंगे हम 8 और B1 के स्थान पे मान रखेंगे 5 और इसको हल करके यक्स और वाई का मान यहाँ से निकालेंगे है ना। तो यक्स बटा के 5 चौक 20 और 2 9 18 माइनस माइनस के प्लस है ना। आगे देखिए वाई 9 त्रिक 27 और माइनस 8 चौक 32 बराबर 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। इसको जब हल करेंगे हम तो यक्स बटा के 38 बराबर वाई बटा के ये माइनस माइनस से जुड़ जाएगा तो 7 2 9 और 3 2 5 59 बराबर 1 बटा के 16 में से 40 तो 40 ये माइनस वाला चिन्ह ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा तो 40 10 में से 6 गए 4 और 3 में से गए 2 24। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पे कहीं मान गड़बड़ तो नहीं रखा गया है बच्चों जल्दी जल्दी में। तो पहले यहाँ पे देख लेंगे समीकरण जो था हमारा है ना, तो समीकरण देखेंगे बच्चों यहाँ पे। तो देखिए जो हमारा समीकरण था बच्चों यहाँ पे जब ये 3x प्लस के 2y माइनस के 4 बराबर 0 ये इधर जाएगा तो माइनस के 4 हो जाएगा है ना। और यहाँ पे क्या मान रखे हैं बच्चों C2 के स्थान पे 4, यहीं पे मान गड़बड़ हुआ है बच्चों। देखिए इसको बना लेंगे माइनस के 4। अब देखिए जहाँ जहाँ दिक्कत है उसको सुधारेंगे। तो 4 जहाँ रखा गया बच्चों यहाँ पे माइनस के बनाएंगे 4 तो 5 चौक 20 माइनस के 20 और 9 दूनी 18 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा माइनस के 2 है ना, यहाँ पे मान आएगा माइनस के 2 और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा तो 9 त्रिक 27 और 8 चौक 32। तो क्या करेंगे बच्चों ये 32 में से 27 घटाएंगे तो 5 आएगा तो यहाँ पर भी y बटा के 5। और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या था मान, ये मान जो है A2 B1 तो A2 के स्थान पे बच्चों देखिए A2 के स्थान पे क्या है 3, हम लोगों ने गलती से क्या रख दिया है मिस्टेक हो गया बच्चों 3 है ना। देखिए तो 5 तिहाई 15 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों क्या 1। ठीक है बच्चों, अब जल्दी जल्दी मिस्टेक हो गया तो आगे देखिए अब होगा क्या हमारा। तो यक्स बटा के माइनस के 2 बराबर वाई बटा के 5 बराबर 1 बटा के 1। तो प्रथम स्थिति में लिखेंगे, प्रथम स्थिति से क्या करेंगे बच्चों इसको लेंगे तो यक्स बटा के माइनस के 2 बराबर 1 बटा के 1 या यक्स बराबर जब ये इधर गुणा होगा तो हो जाएगा हमारा माइनस के 2, यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा। और द्वितीय स्थिति में बच्चों देखिए जब द्वितीय स्थिति लेंगे तो क्या लेंगे y बटा के 5 बराबर 1 बटा के 1, यहाँ से y के मान निकल जाएगा 5 तो x बराबर माइनस के 2 और y बराबर के माइनस के 5। तो देखिए बच्चों y बराबर के 5 और जो हम लोग के थे प्रतिस्थापन में से तो x बराबर माइनस के 2 और y बराबर के 5 दोनों के मान देखिए बच्चों सेम आ रहे हैं। देखिए x बराबर माइनस के 2 और x बराबर माइनस के 2 y बराबर के 5 y बराबर के 5। इस प्रकार बच्चों हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन कर रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए।
तो पहले इसको हमको क्या बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म। पहला कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसको 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो है 26 दिन भोजन करता है तो उसको 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो कह रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के मूल्य, तो इसको मान लेना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे मान लेंगे, माना जो हमारा नियत भाड़ा है, नियत जो मासिक भाड़ा है बच्चों x रुपया है, और क्या कर रहा है कि देखिए भोजन का मूल्य है ना, प्रतिदिन भोजन का मूल्य। तो और मान लेना है हमको x तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y रुपया है। अब देखिए क्या कर रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, कितने रुपए दिया, 1000 रुपये। तो नियत भाड़ा हमारा कितना था बच्चों, x और प्लस 20 दिन का, तो 20 गुणित y, ये टोटल कितने रुपए बन रहा है बच्चों, 1000 रुपये बन रहा है। तो यहाँ पे हम सही से लिखेंगे इसको, x प्लस के 20y बराबर 1000, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। पुनः आगे क्या कर रहा है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए 1180 रुपये। तो नियत जो हमारा भाड़ा है वो कितना है बच्चों, x है। पुनः लिखेंगे नियत भाड़ा क्या है हमारा, प्रश्नानुसार नियत भाड़ा हमारा x है। और क्या कहा था बच्चों कि 26 दिन भोजन किया था, तो प्रतिदिन भोजन का मूल्य इतना है, तो 26 दिन का क्या हो जाएगा, 26 इंटू y बराबर कितना दिया था बच्चों, हमारा दिया था 1180 रुपये। इसको जब हल करेंगे हम तो x प्लस के 26y बराबर 1180। और इन्होंने कहा था समीकरण युग्म बना के आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो x प्लस के 20y बराबर 1000 और x प्लस के 26y बराबर 1180 है ना। यहाँ पे माइनस चिन्ह परिवर्तित हो जाता है बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, और 26 में से 20 निकालेंगे तो माइनस के 6y, और जो बच्चों यहाँ से हम घटाएंगे तो होगा माइनस के 180। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे 180, ये गुणा में है, माइनस के 6 इधर आएगा तो भाग में, तो y बराबर 30। y का मान कितना आएगा, 30। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए बच्चों हमारा समीकरण 1 क्या है, x प्लस के 20y बराबर 1000। तो लिखेंगे x प्लस के 20y बराबर 1000, x प्लस के 20 इंटू वाई के स्थान पर रखेंगे बच्चों 30 बराबर 1000। तो x प्लस के 3 दूनी 600 बराबर 1000। तो x बराबर 1000 माइनस के 600 बराबर किधर जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा 600, और x बराबर निकल के आएगा 1000 में से बच्चों 600 घटाएंगे तो 400। ये हमारा क्या है बच्चों, नियत मासिक भाड़ा है ना। हमको पूछा क्या था, नियत मासिक भाड़ा हमने x माना था और प्रतिदिन का भोजन y। तो यहाँ लिखेंगे ये हमारा जो आया है नियत है, ये नियत मासिक जो भाड़ा हमने x माना था बच्चों, ये हमारा कितना निकल के आया, 400 रुपया। और प्रतिदिन का जो भाड़ा था, प्रतिदिन का जो बच्चों भाड़ा था हमने क्या माना था, y। तो कितना है y बराबर 30। अब यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है
जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो अभिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसको हम मान लेंगे माना भिन्न x बटा के y है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे माना भिन्न x बटा के y। बच्चों हमको इसको पता है क्या कि ये हमारा अंश है ना, और नीचे का भाग जो है y हर है। क्वेश्चन में क्या कहा था कि यदि उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है, तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कहा था x बटा के y हमारा ये है, भिन्न कह रहा था इसमें कि अंश में क्या घटा दिया जाए, 1 घटा दिया जाता है। तो जो इसका मान आता है कितना आता है बच्चों, 1 बटा के 3। इसको हल करेंगे तो 3 इधर लाएंगे तो 3x माइनस के 1 बराबर y गुणित 1, या 3x माइनस के 3 बराबर y, या 3x इसको लाएंगे माइनस के y बराबर के इधर, इसको उधर ले जाएंगे तो बराबर के 3। ये हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः क्या कर रहा है बच्चों प्रश्नानुसार, देखिए पुनः कर रहा है कि यदि 1/4 वह हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है ना। जब उसके हर में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, 1/4। तो देखिए भिन्न हमारा है x बटा के y, इसके हर में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मान हमारा 1/4। देखिए बच्चों ये इधर गुणा होगा तो 4 इंटू x बराबर y प्लस के 8 और इंटू 1। ठीक है, तो ये गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो होगा हमारा यहाँ पे 4x बराबर y प्लस के 8, या 4x y को इधर लाएंगे माइनस के y बराबर 8। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ से बच्चों क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, है ना। हल करेंगे इसको तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस के y बराबर 3, और समीकरण 2 हमारा है 4x माइनस y बराबर 8, है ना। जब इसको हम घटाएंगे बच्चों तो ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है ना। तो 4x में से 3x गए तो माइनस के x, क्यों आएगा माइनस, क्योंकि माइनस जो 4 है ये बड़ा है, तो यहाँ पे चिन्ह बड़े वाले का यहाँ पर आता है, और ये हमारा कट जाएगा बराबर 8 में से 3 गए 5 माइनस के 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 5, x बराबर 5। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x माइनस के y, देखिए 3x माइनस के y बराबर 3, तो लिखेंगे 3x माइनस के y बराबर 3, और 3 इंटू 5 माइनस के y बराबर 3। तो यहाँ से देखिए 5 तिहाई 15 माइनस के y बराबर 3, या माइनस के y बराबर 3 माइनस के 15। जब इसको हम घटाएंगे तो माइनस y बराबर माइनस के 12, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा मान आएगा y बराबर 12। तो यहाँ पे हमने क्या माना था बच्चों, भिन्न x बटा के y, है ना। देखिए भिन्न क्या माना था हमने, x बटा के y, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए भिन्न x बटा के y माना था, तो x के स्थान पर रखेंगे बच्चों देखिए 5, और y के स्थान पे 12, और हमारा यही बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, प्रश्नों की संख्या पूछा है। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखेंगे माना सही, है ना, लिखेंगे माना सही उत्तरों की जो संख्या है क्वेश्चन के बराबर x, और जो गलत है, गलत या अशुद्ध है उत्तरों की जो संख्या है
बराबर वाई मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बच्चों कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तो टोटल सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 3 अंक मिले इंटू संख्या कितनी है प्रश्नों की बच्चों, यक्स, है ना। आगे क्या करा है, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिले तो अशुद्ध अंक है, तो अशुद्ध अंक हमारा है बच्चों, मतलब अशुद्ध माने गलत, तो गलत उत्तरों की संख्या है यहाँ पे y इंटू कितना अंक पाया है 1। तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा टोटल, है ना, टोटल अंक यहाँ पे आए हैं सही वाले और जो गलत हैं यहाँ पे आए हैं संख्या, है ना। तो बराबर क्या कर रहा है, टोटल कितना यहाँ पे माइनस कर देंगे और बराबर ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है बच्चों, देखिए सही उत्तरों की संख्या यक्स है और इन्होंने प्रत्येक उत्तर पे कितना अंक पाया है 3, तो टोटल अंक हमारे कितने हुए 3 यक्स, यहाँ पे देखिए 3 यक्स हुए टोटल अंक, माइनस गलत उत्तर की संख्या हमने माना है y और एक गलत पे इसको मिल रहा है भाई 1, है ना, तो ये गुणा होगा तो माइनस के y। अब देखिए टोटल सही संख्या, है ना, सही उत्तरों की संख्या और माइनस हम गलत उत्तरों की संख्या निकाल देंगे तो हमारा जो मान आएगा अंक वो क्या होगा 40, है ना। आगे देखिए, तो देखिए ठीक है, तो यहाँ पे है क्या बच्चों, यहाँ पे जो हमारे सही अंक हैं इतने हैं और गलत अंक कितने हैं, जब इसको हम घटाएंगे तो टोटल हमारा बन के क्या आया 40। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, यदि देखेंगे सही उत्तर पर 4 अंक तो 4 इंटू सही उत्तरों की संख्या यक्स है और आगे कर रहा है तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटे, तो जो हमारा अशुद्ध अंक मतलब गलत उत्तरों की संख्या है y और कितना कट रहा है बच्चों 2, है ना। देखिए y और कट रहा है कितना 2, बराबर यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, तो यह 50 अंक अर्जित करता है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 50। तो लिखेंगे 4x माइनस के 2y बराबर 50। सही अंक 4x है और गलत अंक 2x है, दोनों को घटा लेंगे तो हमारा कुल परिणाम कितना बन जाएगा 50, यही उसको मिला है। ठीक है, तो देखिए इसको लिखेंगे 2 कामन ले लेंगे बच्चों तो हो जाएगा हमारा 2x माइनस के y बराबर के 50 या 2x माइनस के y बराबर 50 बटा के 2, इसको काटेंगे तो 2x माइनस के y बराबर 25। ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 2। अब देखिए तो बच्चों समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। ठीक है बच्चों, तो हमारा समीकरण 1 क्या है 3x माइनस के y बराबर 40 और 2x माइनस के y बराबर 25। जब इसको हम घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये कैंसिल हो गया, 3x में से 2x गया, x बराबर, जब इसको बच्चों घटाएंगे 10 में से 5 गए 5 और 3 में से 2 गए 1, है ना। x का मान कितना निकल कर आया 15, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है बच्चों कि 3x माइनस के y बराबर 40, तो लिखेंगे 3x माइनस के y बराबर 40 और 3 इंटू वो x के स्थान पे रखेंगे 15 माइनस के y बराबर 40 या 15 तियाँ 45 माइनस के y बराबर 40 माइनस के y बराबर 40 माइनस के 45 या माइनस के y बराबर माइनस के 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 5। तो बच्चों इसमें कहा क्या था कि टोटल प्रश्नों की संख्या, तो सही उत्तरों की संख्या x है और गलत उत्तरों की संख्या y, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल जो प्रश्नों की संख्या होगी
वो सही प्रश्नों की संख्या प्लस गलत प्रश्नों की संख्या। तो सही हमारा क्या था बच्चों प्रश्न 15 और प्लस गलत हमारे प्रश्न थे 5, टोटल मिला के 20। प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों 20। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलते हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, ठीक है। तथा यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं दोनों कारों की चाल। तो देखिए बच्चों देखिए, मान लेंगे कोई हमारा दो स्थान है ए और बी, ठीक है। ये कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी है यहाँ तक की। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। कोई कार यहाँ पे ए है ए से, और कोई कार हमारा यहाँ पे बी से एक ही समय से चलना क्या कर रहा है प्रारंभ करता है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलते हैं तो वे 5 घंटे पश्चात, मतलब दोनों कार एक ही दिशा में चल रहे हैं और यहाँ से बच्चों यहाँ से क्या कर रहे हैं कि एक ही दिशा में चलते हैं और 5 घंटे पश्चात, मान लेते हैं 5 घंटे के पश्चात बिंदु सी पे क्या करते हैं लोग मिल जाते हैं, ठीक है। दोनों कार यहाँ पे मिल जाते हैं। तो लिखेंगे पहले इसको समीकरण बनाएंगे, माना फर्स्ट कार की चाल बराबर, इसको मान लेते हैं बच्चों 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेकेंड कार की चाल जो है सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कार, है ना। सेकेंड कार की जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए पहले कार की चाल, फर्स्ट कार की जो चाल होगी दूरी बटा के समय, तो बच्चों देखिए चाल हमने क्या माना है x, और दूरी, तो दूरी बच्चों देखिए दूरी को हमने क्या लिखेंगे, तो टोटल दूरी कहाँ पर गया है ए से मान लेते हैं सी तक, टोटल दूरी ए से गया है और समय कितना लगा है बच्चों 5। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 5x बराबर AC, ठीक है। आगे देखिए पुनः कह रहा है दूसरे कार की चाल, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे कार की जो चाल होगी बच्चों क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा के समय। चाल हमने क्या माना है दूसरे की y बराबर दूरी हमारी क्या होगी बच्चों, यहाँ से B से C तक चलेगा तो BC बटा के समय क्या है बच्चों 5 घंटा। तो यहाँ से निकलेगा क्या कि 5y बराबर BC, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक समीकरण बनाना है हमको कि ये दूरी AC है ना, जो हमारा AC दूरी है, तो लिखेंगे AC और BC, AC में से BC घटाएंगे बच्चों तो हमारा क्या निकल के आएगा AB। अगर इस तरीके से हम इसको समझें तो देखिए AC में से BC घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा AB। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, AC के स्थान पे क्या लिखेंगे बच्चों 5x माइनस BC के स्थान पे 5y और बराबर AB के बीच की दूरी कितना दिया था बच्चों 100। तो यहाँ पे लिख देंगे 100 या 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के y बराबर 100 या x माइनस के y बराबर 100 बटा के 5, है ना। तो देखिए x माइनस के y बराबर 5 दूनी 10 20, ये हो गया समीकरण नंबर 1। आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन,
कह रहा है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो ये 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन दूसरा बनाएंगे, लिखेंगे दूसरी शर्त पे, ये हमारा पहली शर्त है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारी दूसरी स्थिति या शर्त लिखेंगे बच्चों। तो दूसरी स्थिति, ये हमारी पहली स्थिति थी, लिखेंगे ठीक है, पहली स्थिति, और ये है दूसरी स्थिति। तो दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है कि जो हमारे दोनों ये कार थे वो क्या कर रहे हैं, भिन्न भिन्न दिशा की ओर चल रहे हैं। ये ए और ये बी है, भिन्न भिन्न दिशा की ओर, मतलब ये इधर ही जा रहा है और ये इधर आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है जब भिन्न भिन्न, देखिए भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो वे 5 सॉरी यहाँ पे यदि वे विपरीत दिशा में है ना, ये तो हम लोग निकाल चुके हैं। कह रहा है यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलते हैं। तो जब ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो 1 घंटे के पश्चात मान लेते हैं कोई बिंदु हमारा बीच में सी बैठा है ना, यहाँ से इन्होंने चला और बिंदु सी पर मिल गए, ठीक है। तो इसको हम क्या बनाएंगे, तो देखिए एक कार की या पहली कार की, इसे लिखेंगे पहली कार की जो चाल है, लिखेंगे दूरी बटा के समय। तो चाल हमारा क्या है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हमने चाल माना था यक्स पहले कार की, तो लिखेंगे यक्स बराबर जो दूरी है, दूरी इन्होंने ए सी चला है और कितना समय लगा है 1, तो लिखेंगे 1 गुणित यक्स बराबर ए सी। पुनः दूसरी कार की चाल, देखिए बच्चों चाल बराबर क्या होता है कि दूरी बटा के समय। तो चाल हमारा क्या है, दूसरे कार की चाल देखिए हमने क्या माना है यहाँ पे y, और दूरी कितना है बच्चों, तो दूरी हमको मानेंगे यहाँ पे देखिए BC है ना, यहाँ से यहाँ तक चला है, तो BC बटा के समय कितना लिया है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे कि y इंटू 1 बराबर BC, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि वे 1 घंटे पश्चात, 1 घंटे के पश्चात मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इनके बीच की दूरी कितनी थी, ए और बी के बीच की दूरी ये क्या थे 100, भाई यहाँ से यहाँ की दूरी 100 किलोमीटर थी। और जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं कि बिंदु सी पे मिल रहे हैं 1 घंटे के पश्चात, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 100। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यक्स जो कार चला उसकी दूरी प्लस जो कार दूसरा चला y, इसकी दूरी, टोटल कितने चले हैं लोग 100, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 हमारा है यक्स माइनस के वाई बराबर 20 और यक्स प्लस के वाई बराबर 100। जब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो ये कट जाएगा और ये होगा 2x बराबर 100 और 20 120, या यक्स बराबर 120 बटा के 2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 60। आगे देखिए लिखेंगे यक्स का मान समीकरण, देखिए समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो देखिए बच्चों समीकरण 1 हमारा क्या है, यक्स माइनस के वाई बराबर 20, तो यक्स माइनस के वाई बराबर 20, और यहाँ से यक्स का मान आया है 60, माइनस के वाई बराबर 20, या माइनस के वाई बराबर 20 माइनस के 60, या माइनस के वाई बराबर माइनस के 40, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई बराबर के 40, यक्स का मान 60 और वाई का मान 40। तो हमने यक्स किसको माना था, एक कार की चाल है ना। लिखेंगे पहले कार की जो चाल है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा माना था हमने, तो लिखेंगे यक्स बराबर कितना आया था बच्चों 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेकेंड जो कार है उसकी जो चाल बच्चों लिखेंगे हम लोग वाई माना था, तो वाई क्या है बच्चों कितना आया है 40
किलोमीटर प्रति घंटा। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन 5वां कर रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। इसका मतलब लंबाई 5 इकाई में माइनस कर दिया जाता है और चौड़ाई में 3 जोड़ दिया जाता है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल इतना बन जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, जो देखिए लिखेंगे माना, ये हमारा है 5वां क्वेश्चन, लिखेंगे माना आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। तो आयत का क्षेत्रफल बच्चों क्या निकलेगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई हमारा क्या है बच्चों x इंटू वाई, चौड़ाई है तो हो जाएगा हमारा एक्स वाई। तो देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, देखिए प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि इसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया जाए और इंटू, है ना, और चौड़ाई में क्या कर रहा है कि 3 बढ़ा दिया जाए, है ना। तो जब 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो होता क्या है कि जो इसका क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब पहले हम लिखेंगे एक्स वाई माइनस के 9। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ये गुणा होगा बच्चों, यहाँ पे वाई होगा, है ना। वाई जब गुणा होगा तो यहाँ पे एक्स वाई प्लस के 3x इसका इसके साथ और माइनस इसका इसके साथ, तो 5y और इसका इसके साथ माइनस के 15 बराबर एक्स वाई माइनस के 9। तो देखिए बच्चों एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या 3x माइनस के 5y बराबर माइनस के 9, उधर जाएगा प्लस के 15। तो 3x माइनस के 5y बराबर 15 में से 9 गए 6। ये हो गया समीकरण नंबर 1। आगे देखिए क्या कर रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई में बढ़ा दे रहा है। तो देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे लंबाई में 3 इकाई, है ना, 3 इकाई, ये लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। तो चौड़ाई में क्या कर रहा है ये कि 2 इकाई बढ़ा दे रहा है। तो इसके जो क्षेत्रफल आ रहा है इसमें क्या हो रहा है बच्चों 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है ना। तो लिखेंगे प्लस के 67। तो देखिए, तो बच्चों जिसको हम हल करेंगे तो एक्स और वाई से गुणा होगा तो ये एक्स वाई प्लस के एक्स इसमें 2 का गुणा होगा तो बच्चों आएगा हमारा 2x प्लस के 3 से वाई का गुणा 3y प्लस के 3 से 2 का गुणा 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई प्लस के 67। देखिए बच्चों यहाँ से बराबर के दोनों तरफ एक्स वाई है, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2x प्लस के 3y और यहाँ पे लिखेंगे प्लस के एक्स वाई बराबर उधर लाएंगे तो ये हो गया हमारा क्या कि एक्स वाई प्लस के 67 माइनस के 6। तो यहाँ से देखिए बराबर के दोनों तरफ है, इसको अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं एक्स वाई माइनस के इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स वाई बराबर ये हो गया हमारा बच्चों 61। ये प्लस माइनस ये कट जाएगा तो हमारा बनेगा जो समीकरण 2x प्लस के 3y बराबर 61, समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे बच्चों, देखिए इसको हमको काटना है समीकरण 1 और 2 को। तो लिखेंगे पहले समीकरण को बराबर बनाना है। तो यहाँ पे इसमें 3 से गुणा समीकरण 1 में और समीकरण 2 में 5 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों करेंगे ताकि यहाँ पे y का गुणांक
और यहाँ पर समीकरण 2 में भी y के गुणांक हमको एक समान मिल जाए और यहाँ से हम विलोपन विधि से इसको काट के हल कर लेंगे आसानी तरीके से। तो लिखिए समीकरण 1 में जब 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा देखिए 3 x माइनस के 5y बराबर 6 इंटू 3, तो हो गया 3 तिरिक 9x माइनस के 5 तिहाई 15y बराबर 6 तिरिक 18। और समीकरण 2 में क्या करेंगे बच्चों, 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 हमारा, लिखेंगे समीकरण 2 में देखिए 5 2x प्लस के 3y बराबर 61 गुणित 5, 5 दूनी 10x प्लस 5 तिहाई 15y बराबर 1 और 5 छौंक 30, 305 है ना। तो ये मान हमको क्या करना है बच्चों, इसके नीचे रखना है। तो 10x प्लस के 15y बराबर 305, इसको क्या करेंगे बच्चों, गुणा करके जोड़ेंगे है ना। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 10 9 19x बराबर, इसको हम जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 1 1 2 323, x बराबर 323 बटा के 19 है ना। यहाँ से भाग देंगे 19 और 323 में, तो 19 से कम 19, 12 में से 9 गए 3 और यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा 2 है ना, और यहाँ पे 3, ठीक है। तो 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, ठीक है। 17 बार में जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों 17 है ना। तो लिखेंगे x बराबर 17। आगे लिखेंगे x का मान समीकरण इसमें रख दे बच्चों, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण मान लेते हैं 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस के 5y बराबर 6। तो देखिए 3 इंटू 17 माइनस के 5y बराबर 6, 17 तिरिक 51 माइनस के 5y बराबर 6, या माइनस के 5y बराबर 6 माइनस के 51। बच्चों यहाँ से हम घटाएंगे तो माइनस के 5y बराबर 51, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना बच्चों, देखिए तो यहाँ पे माइनस और 11 में से 6 गए 5 और यहाँ पे बच्चों होगा 4 है ना। तो आगे देखिए माइनस के 5y बराबर माइनस के 45, तो y बराबर माइनस के 45 बटा के माइनस के 5, तो y बराबर 5 9 45, y का मान कितना है बच्चों 9 और x का मान 17। तो हमने क्या माना था, आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो लिखेंगे इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर x माना था, x का मान हमारा बच्चों कितना आया है 17 और